नमस्कार दोस्तों। आपने पड़ोसियों की नोकझोंक तो बहुत देखी होगी, पर सोचिए क्या हो जब दो सगी बहनें ही एक दूसरे की पड़ोसन बन जाए। और बात तब और भी मजेदार हो जाती है जब दोनों के घर एक एक नई बहू आ जाए। चलिए आपको लिए चलते हैं शारदा और कल्याणी की इस मोहल्ले में, जहां हर सुबह एक नई कंपटीशन के साथ शुरू होती है। अरे सीता बहू, मानना पड़ेगा, क्या कमाल का गाजर का हलवा बनाया है तूने। तेरे आते ही तो पूरा घर रसोई की खुशबू से महक गया। मुझे तो लगता है इस मोहल्ले को छोड़ो, पूरे शहर में किसी ने ऐसा हलवा नहीं चखा होगा। जिसने भी खाया बस उंगलियां ही चाटता रह गया। क्या दीदी, सुबह सुबह ही हलवे की दुकान खोल ली? और ये क्या कह रही थी, पूरे शहर में ऐसा हलवा नहीं है? अरे, हलवा बनाना कौन सी बड़ी बात है। दम तो तब होता है जब कोई ऐसी चीज बने जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाए। अच्छा, तो तेरी बहू ऐसा क्या बनाने वाली है? खीर? वो तो और भी घिसी पिटी चीज है। मेरी बहू को देख, एकदम मॉडर्न है। यूट्यूब से देखकर ऐसी ऐसी रेसिपी बनाती है कि तू तो सोच भी नहीं सकती। मॉडर्न है तो क्या हुआ, असली स्वाद तो हाथों का होता है, इंटरनेट का नहीं। मेरी बहू गीता जब अपने हाथों से शाही टुकड़ा बनाएगी ना, तो तेरा ये हलवा उसके सामने पानी भरता दिखेगा। अरे गीता, ओ गीता, सुन रही है? कल नाश्ते में ऐसा शाही टुकड़ा बना कि तेरी जेठानी सास देखती रह जाए। और हाँ, तेरे उस हलवे से 10 गुना बेहतर होना चाहिए। सुन लिया? दोनों बहनों के बीच कंपटीशन की एक और जंग शुरू हो चुकी थी। अगली सुबह कल्याणी के घर से शाही टुकड़े की ऐसी खुशबू उठी कि शारदा अपने घर में चैन से बैठ ही नहीं पाई। वो भागी भागी अपनी बहू सीता के पास पहुंची। सीता, ये कल्याणी तो सच में अपनी बहू से शाही टुकड़ा बनवा रही है। खुशबू तो खैर ठीक ठाक ही है, लेकिन हम हार नहीं मान सकते। आज तू दोपहर के खाने में कुछ ऐसा बना जो इसने कभी सुना तक ना हो। माँ जी, इटालियन ट्राई करें, व्हाइट सॉस पास्ता। हैं? ये क्या होता है भला? इसमें स्वाद भी होता है या बस नाम ही फैंसी है? देख लेना, कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जाए। आप चिंता मत करो माँ जी, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। दोपहर में खाना बनते ही शारदा ने जानबूझकर एक प्लेट पास्ता कल्याणी के घर भिजवाया। कल्याणी ने प्लेट देखी तो मुंह ही बना लिया। देख जरा, तेरी जिठानी सास ने भेजा है। पता नहीं क्या सफेद सफेद सा है, लग तो मैदे की कच्ची सेवइयों जैसी रही है। एक काम कर, अपनी बनाई पनीर की सब्जी और गर्मा गर्म पूड़ियां 2 प्लेटों में लगा कर ला। एक उनकी बहू के लिए और एक उसकी सास के लिए। उन्हें भी तो पता चले कि असली खाना किसे कहते हैं। शाम को जब दोनों बहनें फिर अपने अपने बरामदे में मिलीं, तो झगड़े का दूसरा राउंड शुरू हुआ। क्यों कल्याणी, कैसा लगा मेरी बहू के हाथ का पास्ता? पास्ता? अच्छा, उसे पास्ता कहते हैं। मुझे तो लगा बीमारों वाला खाना होगा कोई, बिना मिर्च मसाले का। खैर, मेरी गीता के हाथ की पनीर की सब्जी और पूड़ियां कैसी लगी? अच्छी थी, पर आजकल इतना तेल घी खाता कौन है। मेरी बहू तो हेल्थ का पूरा ध्यान रखती है, 0 ऑयल कुकिंग करती है। हाँ हाँ, तभी तो उस पास्ता में कोई दम नहीं था। अरे, खाना तो वो होता है जिसमें स्वाद हो, तेल घी की गिनती कौन करता है भला। दोनों बहुएं सीता और गीता अपने अपने दरवाजे पर खड़ी ये सब सुन रही थीं और एक दूसरे को देखकर बस मुस्कुरा रही थीं। वो समझ चुकी थीं कि ये लड़ाई उनकी नहीं बल्कि उनकी सासों की है, और वो दोनों तो बस इस खेल की कठपुतलियां हैं। उस रात सीता ने गीता को व्हाट्सएप पर मैसेज किया। लगता है हमारी सासों ने हमें एक दूसरे का दुश्मन बनाने की ठान ली है। गीता का जवाब आया, हाँ, और मजे की बात तो ये है कि उन्हें लगता है हम सच में लड़ रहे हैं। खाने की लड़ाई तो बस एक ट्रेलर था। अब जंग का मैदान रसोई से निकलकर पूरे घर में फैल चुका था। एक दिन शारदा बाजार से नए पर्दे ले आई, चमकीले रेशमी पर्दे जो धूप पड़ने पर ऐसे चमकते कि पूरे मोहल्ले का ध्यान अपनी ओर खींच लेते। सीता बहू, देख तो जरा, कैसे खिल उठा है घर इन पर्दों से। रौनक ही बदल गई।
अब लग रहा है कि ये किसी अफसर का घर है। पड़ोसियों के घर तो हमारे घर के सामने एकदम फीके पड़ गए। कल्याणी ने अपनी खिड़की से ये देखा और उसका खून खौल उठा। वो सीधे अपनी बहू गीता के पास गई। गीता, तुझे घर सजाने का शौक है ना? कुछ कर। तेरी जेठानी सास नए पर्दे लगाकर ऐसे इतरा रही है जैसे कोई महल बना लिया हो। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि उनके पर्दे पुराने लगने लगे। माँ जी, मेरे पास कुछ हाथ से बनी पेंटिंग्स और सजावट का सामान है, वो दीवारों पर लगा दूं? हाँ हाँ, बिल्कुल लगा दे। और सुन, आंगन में जो खाली जगह है वहां छोटे छोटे गमले रखकर उनमें रंग बिरंगे फूल लगा दे। हमारा घर एक बगीचे जैसा लगना चाहिए। बस 2 दिन के अंदर कल्याणी का घर किसी आर्ट गैलरी जैसा दिखने लगा। दीवारों पर सुंदर पेंटिंग्स, कोनों में हाथ से बने फूलदान और बाहर एक छोटा सा बगीचा। अब गली से गुजरने वाला हर इंसान शारदा के पर्दों को छोड़कर कल्याणी के घर की सजावट को देखता। शारदा ये देखकर तिलमिला गई। सीता, ये कल्याणी तो हमसे 2 कदम आगे निकल गई। अब क्या करें? माँ जी, एक आइडिया है। आजकल घरों में फेरी लाइट्स का बड़ा फैशन है। शाम को जब हम अपने घर के बाहर और पेड़ों पर रंग बिरंगी लाइटें लगाएंगे तो बाकी सब कुछ फीका पड़ जाएगा। उस शाम शारदा का घर दिवाली की तरह जगमगा उठा। रंग बिरंगी छोटी छोटी बत्तियां टिमटिमा रही थीं और घर सपनों जैसा खूबसूरत लग रहा था। कल्याणी ने जब ये देखा तो उसका मुंह देखने लायक था। लेकिन इस सजावट की रेस में एक मजेदार गड़बड़ हो गई। शारदा ने जो लाइट्स का एक्सटेंशन बोर्ड इस्तेमाल किया, उसका तार छोटा पड़ गया। सीता ने तुरंत दिमाग लगाया और दीवार के उस पार लगे कल्याणी के घर के बाहरी सॉकेट में प्लग लगा दिया। रात में जब कल्याणी आंगन में टहल रही थी तो उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने तो स्विच बंद कर दिया था, फिर भी बाहर की बत्ती क्यों जल रही है? जब उसने पास जाकर देखा तो पता चला कि शारदा के घर की जगमगाहट का बिल तो उसके मीटर से चल रहा है। कल्याणी गुस्से में तमतमाती हुई शारदा के मुख्य दरवाजे पर जाकर उसका दरवाजा जोर जोर से खटखटाती है। शारदा बाहर आती है। दीदी, ये क्या मजाक है? अपना घर चमकाने के लिए मेरी बिजली इस्तेमाल कर रही हो? कम से कम पूछ तो लिया होता। शारदा भी कहां चुप बैठने वाली थी। अरे तो क्या हो गया, बहन ही तो है तू मेरी। थोड़ा सा बिल ज्यादा आ जाएगा तो गरीब थोड़ी हो जाएगी। वैसे भी तेरे घर की सजावट इतनी फीकी थी कि मैंने सोचा थोड़ी रोशनी मेरी तरफ से ही कर दूं। दोनों बहनों में तू तू मैं शुरू हो गई और दोनों बहुएं अपने अपने घरों से ये ड्रामा देखकर हंस रही थीं। उन्हें पता था कि ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी, पर अब उन्होंने फैसला कर लिया था कि अपनी सासों को सबक सिखाने का समय आ गया है। मोहल्ले में तीज के त्योहार की धूम थी। सारी औरतें पूजा की तैयारी में लगी थीं। शारदा और कल्याणी के लिए ये अपनी अपनी बहू को बेस्ट साबित करने का एक सुनहरा मौका था। देख सीता, आज पूजा में मोहल्ले की सारी औरतें आएंगी। तेरी पूजा की थाली सबसे अलग और सबसे सुंदर दिखनी चाहिए। मैंने सुना है कल्याणी अपनी बहू से 100 तरह के पकवान बनवा रही है। तू कुछ ऐसा कर कि सब देखते रह जाएं। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए। मैंने इंटरनेट पर DIY पूजा थाली डेकोरेशन के वीडियो देखे हैं। मैं ऐसी थाली सजाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। और रही पकवान की बात, तो मैं पारंपरिक मिठाइयों के साथ कुछ फ्यूजन स्वीट्स भी बनाऊंगी, जैसे चॉकलेट गुजिया और पान फ्लेवर्ड लड्डू। दूसरी तरफ कल्याणी अपनी बहू गीता को समझा रही थी। गीता, आज लाज रख लेना। तेरी जेठानी अपनी बहू के मॉडर्न होने का बड़ा घमंड करती है। तू आज पूजा में ऐसे पारंपरिक भजन गा कि सबकी आत्मा खुश हो जाए। और पकवान ऐसे बनाना कि लोग स्वाद भूल ही ना पाएं। तेरी हाथ की बनी बेसन की बर्फी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। शाम को पूजा के लिए सभी औरतें शारदा के घर के आंगन में इकट्ठा हुई, क्योंकि उसका आंगन बड़ा था। सीता ने तो सच में कमाल कर दिया था। उसकी पूजा की थाली शीशे और मोतियों के काम से चमक रही थी। चॉकलेट गुजिया और पान लड्डू देखकर तो सब हैरान थे। शारदा का सीना गर्व से फूल गया।
अब गीता की बारी आई। जैसे ही उसने अपनी सुरीली आवाज में भजन गाना शुरू किया, पूरा माहौल भक्ति से भर गया। सब उसकी आवाज में जैसे खो गए। उसके बाद जब उसने अपनी बेसन की बर्फी और दूसरे पकवान परोसे तो लोग तारीफ करते नहीं थके। कल्याणी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। शारदा और कल्याणी दोनों एक दूसरे को देखकर जल रही थीं। दोनों को लग रहा था कि मुकाबला तो बराबरी का चल रहा है। तभी शारदा ने अपनी चाल चली। अरे बहन जी, आपने सीता के हाथ की चॉकलेट गुजिया खाई? आजकल के बच्चों को यही सब पसंद आता है। भला ये पुराने जमाने की बेसन की बर्फी अब कौन खाता है? ये बात सीधे कल्याणी के कानों में पड़ी और वो तमतमा गई। वो तुरंत जवाब देने के लिए आगे बढ़ी। असली स्वाद तो परंपरा में होता है बहन जी। भजन गाना, पूजा पाठ, ये हमारी संस्कृति है। ये चॉकलेट और पान खाकर कोई पूजा सफल नहीं होती। आत्मा की शुद्धि तो गीता जैसे भजनों से होती है। बस फिर क्या था, दोनों बहनों में बहस छिड़ गई। मेरी बहू मॉडर्न है और हर काम में बेस्ट है। मेरी बहू संस्कारी है और उसका कोई मुकाबला नहीं। उनकी लड़ाई में किसी को ध्यान ही नहीं रहा और किसी का धक्का पूजा की मुख्य थाली पर जा लगा। दिया बुझ गया, सिंदूर चावल बिखर गए और पानी का लोटा लुढ़क गया। सब कुछ तहस नहस हो गया। पूजा के बीच में ये सब देखकर सब औरतें सन्न रह गईं। घोर अपशकुन हो गया था। शारदा और कल्याणी एक दूसरे पर चिल्लाने लगीं। ये सब तेरी वजह से हुआ। नहीं, तूने शुरू किया था। उनका झगड़ा इतना बढ़ गया कि त्योहार का सारा मजा किरकिरा हो गया। तभी सीता और गीता आगे आईं। सीता ने झट से इंटरनेट पर देखकर पता लगाया कि ऐसी हालत में क्या करना चाहिए और गीता को बताया। गीता ने अपने पारंपरिक ज्ञान का इस्तेमाल करके तुरंत दूसरी थाली तैयार कर ली। सीता ने फुर्ती से बिखरा हुआ सामान समेटा और एक नया दिया जलाया और गीता ने फिर से शांति पाठ पढ़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में दोनों ने मिलकर स्थिति को संभाल लिया। सब औरतें उन दोनों की समझदारी देखकर दंग रह गईं। शारदा बहन, कल्याणी बहन, आप दोनों तो लड़ती ही रह गईं। और देखो, आपकी बहुओं ने मिलकर बिगड़ी बात बना दी। बहुएं तो सच में हीरे जैसी मिली हैं आपको। मोहल्ले की औरतों के जाने के बाद आंगन में गहरी खामोशी छा गई। शारदा और कल्याणी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उनके बचकाने झगड़े ने त्योहार का मजा खराब कर दिया था और अगर उनकी बहुएं ना होती तो आज सरेआम बेइज्जती होती। माँ जी, आप और कल्याणी मौसी सगी बहनें हैं। आपका रिश्ता कितना खास है, फिर आप दोनों हर छोटी बड़ी बात पर एक दूसरे से लड़ती क्यों रहती हैं? हाँ माँ जी, आप दोनों की लड़ाई के बीच में हम दोनों पिस जाते हैं। हम एक दूसरे की दुश्मन नहीं बल्कि देवरानी जेठानी हैं, बहनों जैसी हैं। हम एक दूसरे से कोई मुकाबला नहीं करना चाहते। शारदा ने कल्याणी की तरफ देखा। उसकी आंखों में भी पछतावा साफ दिख रहा था। कल्याणी, मुझे माफ कर दे। मैं ही शायद बचपन से तुझसे जलती आई। हमेशा हर चीज में तुझसे आगे रहना चाहती थी और अब अपनी बहू को भी इसी आग में झोंक रही थी। कल्याणी की आंखें भी भर आईं। नहीं दीदी, गलती सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी है। मैंने भी आपको नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। हम तो ये भूल ही गए थे कि हम पड़ोसन होने से पहले बहनें हैं और हमारी बहुएं तो हमारी बेटियों की तरह हैं। दोनों बहनें रोते हुए एक दूसरे के गले लग गईं। सालों की जलन और मुकाबला आज आंसुओं में बह गया था। सीता और गीता ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। उनका प्लान आखिर काम कर ही गया था। उस रात दोनों घरों के चूल्हे अलग अलग नहीं जले। आंगन के बीच में एक दरी बिछाई गई। सीता ने अपना व्हाइट सॉस पास्ता बनाया और गीता ने अपनी पनीर की सब्जी और पूड़ियां। शारदा ने बड़े चाव से अपनी बहू का बनाया पास्ता खाया और कल्याणी ने अपनी बहू को सीता से पास्ता की रेसिपी सीखने को कहा। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था। माहौल में कोई तनाव नहीं था, बस प्यार और हंसी मजाक था। शारदा और कल्याणी अब इस बात पर नहीं लड़ रही थीं कि किसकी बहू बेहतर है, बल्कि इस बात से खुश थीं कि उनके घर में दो समझदार बेटियां आई हैं।
तो देखा आपने कैसे दो समझदार बहुओं ने अपनी सासों को प्यार का असली मतलब सिखा दिया। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी ही मजेदार पारिवारिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि क्या आपके आस पड़ोस में भी कोई ऐसी मजेदार जोड़ी है।